धर्म उसकी भी रक्षा करता है। ये अटल सिद्धांत है। एक देवी भागवत में कथा आती है, जरत्कारु नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने बहुत तपस्या की थी, अनेक सिद्धियां उनके पास थी। उनको पितरों ने कहा कि तुम विवाह करो, तो उसने पितरों की बात मान करके कहा ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे यदि मेरे ही नाम जैसी कोई पत्री प्राप्त हो तो मैं उससे विवाह करूंगा। तो उस समय नागवंश में उत्पन्न एक कन्या थी, उसका नाम भी उन्होंने जरत्कारु रखा हुआ था। तो उस जरत्कारु ऋषि का विवाह जरत्कारु नाम की उस स्त्री के साथ हुआ। देवी भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत में ये कथा है। अब उसने उस पत्नी के साथ शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम मेरी किसी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करोगी। अब उन नागवंश के लोगों ने उस अपनी कन्या का विवाह जरत्कारु के साथ इसलिए किया था क्योंकि उनको पता था कि आगे इस जरत्कारु का पुत्र हमारे नागवंश की रक्षा करने वाला है। एक दिन वे जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी के घुटने पर अपना सिर रख करके सोए हुए थे। उनके सोए सोए सूर्य अस्त होने लगा। पत्नी मन में सोचती है कि यदि सूर्य अस्त हो गया, पति सोए रहे तो इनको पाप लगेगा, दोष लगेगा, क्योंकि सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। उस समय स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अब उस पत्नी ने उस समय विचार किया कि यदि मैं इनको जगाती हूं तो इनके इस कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाली मैं बन जाऊंगी, तो कहीं ये मेरा त्याग ना कर दें। लेकिन फिर मन में विचार किया कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी धर्म की रक्षा करूं। यदि ये मेरा त्याग भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो उसने उस समय अपने पति को जगा दिया। जरत्कारु जब जगे तो जरत्कारु ने उस समय उठते ही अपनी पत्नी पर क्रोध किया और कहा, तुमने, मैं सो रहा था, मेरे कार्य में तुमने विघ्न डाला है, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा। पत्नी कहने लगी कि मैंने तो आपके धर्म की रक्षा की है, आपके सोए सोए सूर्यास्त हो जाता तो आपके धर्म का लोप हो जाता, आपको पाप लगता, आपके पुण्य क्षीण होते। तो जरत्कारु ऋषि क्या कहते हैं? जरत्कारु ऋषि कहते हैं कि सूर्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझ सोए हुए सूर्य अस्त हो जाए। ये उस जरत्कारु ऋषि के वाक्य कि मेरे सोए सोए सूर्य अस्त नहीं हो सकता, सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है। यह है अपने धर्म पर विश्वास। जो व्यक्ति धर्म पर अगर चलता है तो वो धर्म उसकी रक्षा करता। आप ही यदि एक नियम बना लें कि सुबह हमें 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है, आप चाहे रात को 2 बजे ही सोएं, वो धर्म आपकी रक्षा करेगा, आपको उस समय अवश्य जगा देगा, आप अवश्य उठ जाएंगे, क्योंकि आपने अगर धर्म की रक्षा की है, धर्म पर आप चले हैं, तो धर्म आपकी भी रक्षा करेगा, आपका वो लोप नहीं होने देगा, आपको पाप नहीं लगने देगा। तो जरत्कारु को यह विश्वास था कि मेरे सोए सोए सूर्य अस्त हो ही नहीं सकता। अब उस समय वो पत्नी कहने लगी कि हे ऋषिवर, मुझे आपने त्याग दिया कोई बात नहीं, लेकिन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आई थी उसका क्या होगा? अर्थात जो हमारा पुत्र होना चाहिए था उसका, तो उन्होंने जरत्कारु ने कहा अस्ति थी, वो आप जिस उद्देश्य से आई थी मेरे पास, वो आपकी उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब उनके जो पुत्र हुआ उसका उन्होंने आस्तिक नाम रखा। उसी उनके पुत्र ने जब जन्मेजय ने सर्प सत्र किया
उस समय उन्होंने सांपों की रक्षा की थी। इसलिए वहां कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सांप सामने आ जाए तो आस्तिक होने की दुहाई दे, आस्तिक होने का नाम ले ले, तो सांप रास्ता बदल देता है, उसको सर्प से भय नहीं होता। इस कथा का कहने का उद्देश्य यह था कि धर्मो रक्षित रक्षिता, यदि हम धर्म पर चलते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, इस पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जैसे जर्द का ऋषि को था। धर्म क्या है? धारणा धर्म क्या हो, जिसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं, उसको धर्म कहा गया है। एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। सामान्य धर्म के अंतर्गत मनुस्मृति में कहा गया है कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दुष्कम धर्म लक्षण। धैर्य धारण करना जिस सामान्य धर्म के अंतर्गत आता है कि हर व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाए व्यक्ति, गंभीर रहना चाहिए। क्षमाशील होना चाहिए। कोई अगर हमारा नुकसान कर दे तो हम उसको माफ करें। मनसो दमनम दवा, मन पर नियंत्रण होना चाहिए। अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। शौचम, पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब वो पवित्रता कैसे होती है हमारे जीवन में? हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गहराई से इस पर चिंतन करके हम सब लोगों के लिए नियम बनाए कि हम कैसे पवित्र रह सकते हैं। जब व्यक्ति सुबह सो करके उठता है तो जब तक वो स्नान नहीं करता तब तक वो अपवित्र होता है। स्नान करने के बाद वो पवित्र होता है। इसी प्रकार से जब मूत्र का व्यक्ति त्याग करता है उसके बाद हाथों को साबुन इत्यादि से धो करके 4 बार कुल्ला करता है तब वो पवित्र होता है। जब मल का विसर्जन करता है उसके बाद भी हाथों को अच्छी प्रकार से मिट्टी साबुन या राख इत्यादि के साथ हाथ धो करके, पैरों को भी धो करके फिर 8 बार व्यक्ति कुल्ला करे, फिर वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। लेकिन मल विसर्जन किया हो तो उसके बाद यदि पूजा पाठ करना है तो फिर उसके बाद स्नान करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे शरीर से अनेक प्रकार के मल निकलते रहते हैं। जैसे मूत्र का विसर्जन हुआ, मल का विसर्जन हुआ, उसी प्रकार से आंखों से आंसू निकलते हैं, कभी नाक से कफ इत्यादि निकलता है, हम कभी थूकते हैं, कभी अधोबाजू का निसर्ग होता है, खांसते हैं। इन सब क्रियाओं में भी हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो उस समय कहा गया है कि व्यक्ति को आचमन करने से शारीरिक शुद्धि प्राप्त हो जाती है। यदि जल पास में ना हो तो व्यक्ति दाएं कान का स्पर्श कर ले तो भी वो शुद्ध हो जाता है। जब हम भगवान का पूजन करने के लिए बैठते हैं तो उस समय सबसे पहले अपने पर जल का सिंचन करते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था में तो विवाजा समृद्ध पुण्य का सवाल या जी। फिर 3 बार आचमन करते हैं। आचमन करने से आभ्यंतरिक शुद्धि भी हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम कहीं अपने शरीर के जैसे बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं, उसके बाद भी जब तक हम स्नान नहीं करते तब तक अशुद्ध रहते हैं। स्नान करना चाहिए। कहीं हम किसी की डेथ हो जाती है, वहां संस्कार में जाते हैं, तो वहां से आकर के जब तक हम अपने वस्त्र नहीं स्नान नहीं करेंगे, वस्त्रों को भी धोएंगे और खुद भी स्नान करेंगे, तब तक हम अशुद्ध रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने जनेऊ धारण किया होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसके अंतर्गत यदि वो आता है, तो उस समय संस्कार के बाद भी उसको नहाने के बाद फिर जनेऊ नया पहनना चाहिए। इसी प्रकार से जब हमारे कुल में कहीं किसी का जन्म हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, जन्म वाली अशुद्धता को शुद्ध कहते हैं और मृत्यु वाली अशुद्धता को पातक कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 10 दिनों तक
4 पीढ़ी के अंतर्गत वो अशुद्धता रहती है। लेकिन जो मृत्यु वाला पातक है उसमें व्यक्ति अगर उस 10 दिनों के अंदर किसी दूसरे का अगर स्पर्श करेगा तो उसको भी अशुद्ध करता है, उसको भी फिर स्नान करना पड़ता है। लेकिन जो जन्म का सूतक होता है उसमें माता को छोड़ करके माता के साथ अगर कोई स्पर्श करेगा तो वो भी अशुद्ध होगा, उसको स्नान करना पड़ेगा। लेकिन पिता आदि बाकी जितने संबंधी हैं जिनको 10 दिन का सूतक है वो स्नान के बाद स्पर्श दोष उनको नहीं होता, वो किसी के साथ अगर स्पर्श कर लेते हैं तो वो अशुद्ध नहीं होते, लेकिन उनको 10 दिन तक पूजा करने का अधिकार नहीं होता। इस प्रकार से जो शुचि पवित्रता का ध्यान हम सबको रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वयं पवित्र हैं तो दूसरा भी पवित्र होना चाहिए। यदि हम पातकी हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम किसी दूसरे को स्पर्श करके उसको अशुद्ध ना करें। धर्म की हम रक्षा करें। जब इस प्रकार से हम धर्म की रक्षा करेंगे वो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। कई लोग शमशान घाट से होकर के आते हैं और रास्ते में कई लोगों के साथ स्पर्श करते हैं। आजकल जो परिपाटी है हाथ में ला लो जी, रास्ते में मिल गया, तो वो खुद तो अभी तक नहाया नहीं है, लेकिन दूसरा वहां नहीं गया हुआ था, वो कहीं मंदिर जा रहा है, रास्ते में मिल गया और उसके साथ उसने हाथ मिला दिया, उसने उसको भी अपवित्र कर दिया। और अब जाकर के वो यदि पूजा करेगा तो उसकी पूजा सफल नहीं होगी। तो ये धर्म का आधार, हमें धर्म का पता होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या सिखाता है, कि हम अपनी पवित्रता भी रखें, दूसरे की पवित्रता बनाए रखें, दूसरे की भी धर्म की रक्षा करें, केवल अपने धर्म की रक्षा नहीं। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, शुचि ये धर्म का जो सामान्य लक्षण हम कह रहे हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को हम अपने वश में करें, जिस पर कल विस्तार से हमने वर्णन किया था कि इंद्रियों को कैसे वश में करना चाहिए। धीर विद्या सत्यम अक्रोधा, धी बुद्धिमान होना चाहिए, विद्या व्यक्ति को ज्ञानवान होना चाहिए, और सत्यम सच बोलना चाहिए, हमेशा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, सच हमेशा बोलना चाहिए, लेकिन सच कैसा हो, प्रिय सच हो, कड़वा सत्य नहीं। अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि सत्य तो कटु होता है, किसी को अगर वो उसके दिल को ठेस पहुंचती है तो इसमें हमारा क्या है, क्योंकि हमने सच बोला है। अरे सच हम जरूर बोले, लेकिन उस सत्य को हम थोड़ा प्रिय करके मधुर करके अगर बोल दें तो उसका अधिक असर होता है, प्रभाव होता है। यदि किसी सूरदास को जो आंखों से अंधा है उसका हम अंधा करके कह करके पुकार दें कि अंधे इधर आओ, तो ये कटु सत्य है। सत्य तो है लेकिन ये कड़वा सत्य है। तो यदि हम उसको ये कहें कि हे सूरदास इधर आओ, अब उसको ये भी पता कि सूरदास मुझ अंधे को ही कहा जा रहा है, लेकिन ये प्रिय सत्य है, इसलिए हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए। लेकिन इसका भाव ये नहीं कि हम प्रिय लगने वाला झूठ बोलना शुरू कर दें। जो हम अपने जीवन में कई बार मजाक करते हैं वो प्रिय झूठ होता है। तो सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नादृतम ब्रूयात् एष धर्मा सनातन, ये हमारा सनातन धर्म है कि हमें हमेशा सच बोलना है, लेकिन वो प्रिय बोलना है। सत्य का पालन करें और क्रोध ना करें अपने जीवन में, ये सामान्य धर्म के अंतर्गत आ गया। अब जो विशेष धर्म है उससे पहले एक और धर्म का सर्वस्व सुन लीजिए कि धर्म का निचोड़ क्या है। हम अगर अच्छे वस्त्र अपने हिंदू धर्म के अनुसार कुर्ता धोती इत्यादि पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, चोटी रखी हुई है, जनेऊ धारण किया हुआ है, ये सब हमें लक्षण उचित है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन यदि हमारे व्यवहार से आचरण से को अन्य व्यक्ति अगर दुखी होता है, हम किसी को अगर प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, हमारे आचरण से लोग परेशान हैं, तो ये सब कुछ हमारा व्यर्थ हो जाएगा।
इसके लिए महाभारत में ये धर्म का निष्कर्ष बताया गया है कि शुरूयतम धर्म सर्वस्वम शुद्ध चावधार्यतम आत्मा प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता हम दूसरे के प्रति वैसा व्यवहार ना करें। ये धर्म का निष्कर्ष है, धर्म का सर्वस्व है। अर्थात ये एक पंक्ति हम अपने जीवन में याद रखें कि आत्मा प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरे। जो हम अपने लिए नहीं चाहते हम वैसा व्यवहार दूसरे के साथ ना करें। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे सामने आकर के झूठ बोले, हम सच सुनना चाहते हैं, तो हमें भी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम नहीं चाहते कोई हमारी चुगली करे, हम नहीं चाहते कोई हमारी निंदा करे, हम नहीं चाहते कि कोई हमको पीटे, हमको परेशान करे। तो ये ऐसा ही व्यवहार हम दूसरों के प्रति ना करें। अर्थात जब हम दूसरों के प्रति व्यवहार करना शुरू करते हैं तो उस समय उसके स्थान पर अपने आप को रख करके देखें कि ये जो व्यवहार मैं उसके साथ कर रहा हूँ, यदि उसके स्थान पर मैं रहूं, मेरे साथ यदि कोई ऐसा व्यवहार करे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। बस इस पंक्ति को यदि हम याद रख लें, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरे, तो समझ लिया हमने पूरे धर्म का पालन कर लिया। तो हमारे व्यवहार से कोई दुखी नहीं होगा और हम किसी के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है इसके अनुसार हमारी कुछ दैनिक चर्या और जो हमारा जीवनचर्या है, अर्थात सुबह से लेकर के रात्रि तक हमें क्या क्या व्यवहार करना चाहिए और इसी प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, ये हमें सनातन धर्म सिखाता है। पहले हम दैनिक चर्या को ले लेते हैं कि सुबह से लेकर के हमें रात्रि पर्यंत अपने दिन में कैसा आचरण करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जब हम सुबह उठें तो सबसे पहले हम अपने हाथ के दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन। हमारे अंगुलियों के आगे वाले भाग में लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती का वास, उस समय सरस्वती का ध्यान करें। और कर के मूल में, हाथ के मूल में हम भगवान का, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। जिस सुबह हाथ के दर्शन करने से, जैसे कभी कभी हम क्या कहते हैं, कोई दिन हमारा अगर अच्छा ना बीता, हम कहते हैं पता नहीं सुबह किसके मुंह लगे थे। अरे किसी के मुंह लगने की क्या जरूरत है। आप बड़े अपने हाथ के ही मुंह लग जाओ ना, जहां पर कि लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान का वास है। उसको यदि आप देखेंगे तो लक्ष्मी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, इसलिए वहां उनका ध्यान करना है। सरस्वती ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, इसलिए उनका ध्यान करें। और इष्ट देवता भगवत प्राप्ति हमें करनी है, इसलिए उनका ध्यान करें। सुबह हमारा आरंभ इस प्रकार से होना चाहिए। और उसके बाद जब हम छैया से पांव नीचे रखें पृथ्वी पर, तो उस समय हमारा सनातन धर्म कहता है कि पृथ्वी मैया से क्षमा मांगनी चाहिए कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वे। हे विष्णु पत्नी, क्योंकि भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया, इसको जल से बाहर निकाला, उबारा, तो वो उनकी रक्षा करने वाले भगवान विष्णु हैं, इसलिए वो उनकी पत्नी उनसे रक्षित है। हे भूमि माता, आपके ये समुद्र वस्त्रों के रूप में है और पर्वत आपके स्तनों के रूप में है, सुशोभित करते हैं। हम आपके ऊपर अपना पांव रखने लगे हैं, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारी दैनिक चर्या नहीं चल सकती। तो आप हमारे इस अपराध को क्षमा करो, ये उस समय प्रार्थना करना चाहिए। और स्वर शास्त्र के अनुसार उस समय हमें बैठ करके शैया पर ही ऐसे करके सांस छोड़ते हुए देखना चाहिए कि हमारे नासिका के किस क्षेत्र से सांस अच्छे प्रकार से चल रही है। जैसे इस समय मैं देख रहा हूँ, बाईं ओर से मेरी सांस थोड़ी धीमी चल रही है और दाईं ओर से आसानी से चल रही है।
तो उस समय जिस ओर की सांस अच्छी प्रकार से चल रही हो, व्यक्ति को वही पांव पहले जमीन पर रखना चाहिए और सांस को खींचते खींचते, सांस को अपने अंदर लेते हुए पांव रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है जो सांसों पर टिका हुआ है, प्राण शक्ति पर निर्भर है। यदि हमने उस समय सांस लेते लेते अगर जमीन पर पैर रखा तो समझ लीजिए कि वो दिन हमारा प्राणों पर संकट कभी नहीं आएगा। इसी प्रकार से जब हम कहीं अपने किसी वाहन पर सवार होते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, तो उस समय भी उस वाहन पर भी हम वही पांव रखें जिसमें उस समय सांस चल रही है, और उस समय भी सांस लेते लेते उसके ऊपर पांव रखना चाहिए। तो सांस लेते लेते यदि हम अपना उसके वाहन के ऊपर पांव रखेंगे तो हमारा जब तक उस वाहन में हम बैठे हुए हैं हमारे प्राणों पर संकट नहीं आ सकता, जिस स्वर शास्त्र का सिद्धांत। इस प्रकार से उस समय जो भूमि माता से हम क्षमा याचना कर रहे हैं, तो ये भूमि माता क्यों है, इसको हम माता क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसी से तो हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, खाने पीने का। जैसे बचपन में शिशु को माता ही अपना दूध इत्यादि पिला करके उसको बड़ा करती है, उसी प्रकार से ये भूमि हमको अन्न दे रही है, जल दे रही है, तो ये हमारी माता है, मातृतुल्य है। और इस भूमि में जो शक्ति है हम उसको प्रणाम करते हैं। हम सनातनी को पत्थरों की पूजा नहीं करते हैं। ये जो हमने भगवान की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर रखी है, ये केवल मात्र पत्थर नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देव के भेषजे गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धि भवति तादृशी। हमारी जैसी भावना होगी, ईश्वर तो सब जगह पर व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् जगत्यम जगत, ईश्वर का निवास सब जगह पर है। लेकिन हमारी भावना यदि बन जाती है किन किन के प्रति, देखिए मंत्र के प्रति, तीर्थ के प्रति। मंत्र हमने गुरु मंत्र लिया, लेकिन उसके प्रति यदि हमारी श्रद्धा नहीं है तो वो मंत्र हमको सिद्धि नहीं दे सकता। पहले हमें उसके प्रति श्रद्धा भावना बनानी पड़ेगी कि इसी से हमने सब कुछ प्राप्त करना है। इसी प्रकार जिस तीर्थ पर जाएं पहले उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करें, भावना अच्छी रखें। हम लोग क्या करते हैं, वहां जाकर के वहां की स्थितियों को देखते हैं कि यहाँ क्या है, गंद पड़ा हुआ है, यहाँ के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे लोगों जो व्यवहार जैसा कर रहे हैं, जैसा कर्म कर रहे हैं, उनको अपने कर्म का फल मिलेगा। हम जाकर के वहां तीर्थ के प्रति क्यों अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं? हमारी भावना पवित्र होनी चाहिए। मंत्र तीर्थे द्विजे देवे, इसी प्रकार से द्विज ब्राह्मण के प्रति, देवता के प्रति, देवज्ञ ज्योतिषी के प्रति, भेषजे गुरु औषधि के प्रति। दवाई जब हम लेते हैं यदि उसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी, यदि विश्वास होगा कि इस दवाई से हमारा जो रोग समाप्त हो जाएगा, तो वो दवाई जल्दी असर करती है। यदि हमारी श्रद्धा नहीं है तो वो अच्छी से अच्छी दवा भी हम पर कोई प्रभाव नहीं लाती। इसी प्रकार से गुरु के प्रति हमारी यदि श्रद्धा है तो गुरु से हमें कुछ प्राप्त होगा, श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। फिर कहते हैं कि देवता का वास कहीं काष्ठ में, मृणमय, पाषाण, मिट्टी की मूर्ति में या पत्थर की मूर्ति में देवता का निवास नहीं है। भावे ही विद्यते देवा, भाव में देवता का वास है। तस्मात् भावो ही कारण, इसलिए भाव की प्रधानता है। तो इस पृथ्वी में जो इसमें देवत्व है, जो इसमें शक्ति है, हम उसको प्रणाम करते हैं। यदि इसमें वो देवत्व ना हो, वो शक्ति ना हो, तो 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो चुके हैं इस सृष्टि को आरंभ हुए, और ये पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में घूम जाती है, और हम सबको अपने ऊपर धारण किए हुए ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा किए जा रही है। हर वर्ष में एक परिक्रमा इसकी सूर्य के चारों ओर जाती है। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। तो बिना शक्ति के, बिना देवत्व के ये कार्य सिद्ध हो सकता है कभी क्या? उसमें जो शक्ति, हम उसको प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर उठ करके व्यक्ति को स्नान इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए, और स्नान करने के बाद जब शुद्ध हो जाए व्यक्ति, फिर हर
सनातनी को, विशेष करके जो गृहस्थी हैं, उनको पंच महायज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। क्योंकि हम गृहस्थों के यहाँ जैसे घर में हम झाड़ू देते हैं, पोछा लगाते हैं, जहाँ जल पात्र होते हैं, जहाँ स्नान करते हैं, जहाँ हमारा भोजन तैयार होता है, खेतों से अन्न उपजता है, वो हमारे जब तक मुंह तक आता तब तक कई जीवों की हत्या होती है। ये सब पाप गृहस्थी को लगते हैं। 5 प्रकार के ये पाप कहे गए। इन पापों से निवृत्ति तभी होती है जब व्यक्ति हर दिन 5 प्रकार के महायज्ञ करे। तो व्यक्ति को स्नान करने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तो सबसे पहले व्यक्ति सूर्य को अर्घ्य दे। जब देवताओं को हम यदि जल देते हैं, अर्घ्य देते हैं, तो अपने इन हाथों के अग्र भाग से देना चाहिए, क्योंकि ये अंगुलियों के जो अग्र हिस्सा है ये देव तीर्थ कहा गया। देवताओं को ऐसे अर्घ्य देना चाहिए। और जब हम पितरों को अर्घ्य दें तो उस समय ये अंगूठे और तर्जनी, ये अंगुली के बीच का जो भाग है, इसको जहाँ पर पितृ तीर्थ कहा गया, तो इस स्थान से पितरों को तर्पण करना चाहिए। और जब हम ऋषियों का तर्पण करें तो उस समय ये जो भाग है, कनिष्ठ अंगुली के नीचे का भाग, ऐसे अंजलि बना करके यहाँ से जल गिराना चाहिए। तो ये ऋषियों को हम तर्पण करें। तो जब हम इस प्रकार से देवता, ऋषि और पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तो ये जो व्यक्ति जिसने जनेऊ धारण किया हुआ है, उसके जनेऊ की उसी प्रकार से प्रसिद्धि भी होनी चाहिए कि वो कहाँ पर उस समय जनेऊ को रखे। जब देवताओं का हम तर्पण या पूजन इत्यादि करते हैं, तो उस समय हम जैसे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजन कर रहे हैं, तो हमारे बाईं ओर देवताओं का वास है। आप जैसे बैठे हुए हैं, अगर आपकी ये दिशा पूर्व दिशा है, तो आपकी बाईं ओर उत्तर दिशा की ओर देवता निवास करते हैं। क्योंकि जब उत्तरायण होता है सूर्य, तब देवताओं का दिन होता है। जब दक्षिणायन होता है, देवताओं की रात्रि होती है। तो उत्तर दिशा में देवताओं का निवास है, इसलिए हमारा उत्तर दिशा की ओर जो कंधा होता है, उस ओर हमारा जनेऊ होना चाहिए। और इसी तरह हम हमेशा जनेऊ को रखते हैं। अपने बाएं कंधे के ऊपर जनेऊ रखते हैं, ऐसा हमारा दाईं और नीचे से जनेऊ रहता है। तो ये देव कार्य करते हुए हमारा ये जनेऊ इस कंधे पर होता है। और जब पितरों का कार्य करना हो, पितर दक्षिण दिशा में निवास करते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर हमारा ये दायां कंधा होता है उस समय। तो दाएं कंधे के ऊपर हम जनेऊ करते हैं और हमारा जनेऊ बाईं भुजा के नीचे हो जाता है। तो इस प्रकार से उस समय हम पितरों के लिए तो तर्पण इत्यादि करते हैं। और ऋषियों के लिए जब करना हो तो कंठ में जनेऊ को करके तब ऋषियों के लिए तर्पण किया जाता है। तो ये विधान है। अब यहाँ पूर्व दिशा की ओर मुख करके क्यों करें? पश्चिम दिशा की ओर भी कर सकते हैं, दक्षिण दिशा की ओर कर सकते हैं, सभी दिशाएं बराबर हैं। कई लोगों का ऐसा भी मानना हो सकता है। ये पृथ्वी जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, ये पृथ्वी हम सबको धारण करके ये किस प्रकार से घूम रही है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। क्योंकि इसके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने से ही हमें इधर से सूर्य चढ़ता हुआ दिखाई देता है, पूर्व से सूर्य चढ़ता हुआ दिखाई देता है इसके घूमने से। और फिर ऐसे ही जो घूम रहे हैं तो पश्चिम में सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देता है। जिस वाहन पर हम बैठते हैं वो जिस दिशा में जा रहा हो, हमारा मुख उसी ओर होना चाहिए। हम कार में बैठ करके अगर सवारी कर रहे हैं तो उस समय हमारा मुख किधर होना चाहिए? जिधर कार जा रही है। उसी प्रकार से ये पृथ्वी पूर्व दिशा की ओर ही घूम रही है, तो इसलिए हमारा मुख भी जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थित हैं और हम पर प्रभाव है उत्तरी ध्रुव का। इसलिए उत्तर दिशा की ओर भी हमारा मुख हो सकता है। हम तो उस ओर मुड़ करके भी पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। इससे उत्तरी ध्रुव का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है हम सब पर। जब कोई व्यक्ति मरणासन होता है, जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है, उसको उस समय कहते हैं कि इसको दक्षिण की ओर पैर करके लिटा। अब दक्षिण की ओर उसको पैर करके क्यों लिटाया जाता है? ताकि उस समय उत्तरी ध्रुव का जो आकर्षण है, उस आकर्षण से उसके प्राण ऊपर के जो द्वार है, क्योंकि सिर उसका उत्तर दिशा की ओर होगा, तो ऊपर के जो द्वार है, मुख है, नाक है, आंखें हैं या कान हैं, इन द्वारों से यदि उसका प्राण निकलेगा तो उसकी ऊर्ध्व गति होगी।
और यदि उसके मलमूत्र के स्थानों से, वो भी द्वार है, वहां से यदि उसके प्राण निकल गए तो उसकी अधोगति होगी, नरकों में वास होगा। इसलिए उसके दक्षिण दिशा की ओर पैर उसको करवा करके लिटाया जाता है कि ताकि उत्तरी ध्रुव का आकर्षण से उसके प्राण ऊपर के इन मार्गों से निकले और उसकी अधोगति ना हो, और आसानी से उसके प्राण निकल जाते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जब सोना हो रात को तो दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से क्या होता है कि जो उत्तरी जो ध्रुव है उसके आकर्षण के कारण जो हमने शाम के समय खाया होता है वो सब कुछ उसका फिर ऊर्ध्वगमन होना शुरू हो जाता है। हमारे पेट में फिर गैस इत्यादि बनना शुरू हो जाती है, पेट के रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को या तो उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए ताकि उसका शरीर निरोग रहे, या फिर पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए। यदि हम पूर्व दिशा की ओर यदि पैर करके सो जाते हैं तो हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए सोते समय हमारा सिर पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अब उसके बाद जब हम पितरों का तर्पण करते हैं स्नान के बाद, तो ये पितृ यज्ञ हो जाता है, इसको महायज्ञ कहा जाता है। इससे जो 5 प्रकार के पाप हैं वो व्यक्ति को नहीं लगते। दूसरा फिर यज्ञ व्यक्ति को प्रतिदिन क्या करना चाहिए, स्नान के बाद जब व्यक्ति देवताओं का पूजन करता है, बैठ करके कोई स्वाध्याय करता है, गीता रामायण इत्यादि पढ़े, एकादश श्लोक की पढ़े, संध्या गायत्री करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, तो इससे उसका स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ, ये ब्रह्म यज्ञ हो जाता है। ये भी महायज्ञ कहा गया। और फिर प्रतिदिन व्यक्ति को देवताओं के लिए हवन करना चाहिए, उसको देव यज्ञ कहा जाता है। नित्य प्रति जो अगर हवन करता है, एक पुस्तक है गीता प्रेस की, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसको हमें सबको अपने अपने घर में रखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसमें सनातन धर्म से संबंधित हर बात उसमें लिखी हुई है। नित्य हवन कर्म में वहां व्यक्ति के 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। 10-12 होतियां हैं, वो घी की होती है, 2 लकड़ियां जला करके, कपूर जला करके उसके ऊपर घी की होती कर दीजिए, आपका वो महायज्ञ हो गया, देव यज्ञ हो गया। और उसके बाद चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ, जो हम भोजन तैयार करते हैं उसमें से बलि वैश्वदेव अर्थात गाय के लिए कुछ निकालें, कौओं के लिए निकालें, कुत्ते के लिए निकालें, क्योंकि ये हमारे आस पड़ोस में जितने ये पशु इत्यादि के रूप में जो जीव हैं इनका भी उस पर अधिकार है। यदि हम उनके अधिकार से संबंधित उस ग्रास को यदि नहीं निकालते तो हम चोर कहलाएंगे। हम उनके अधिकार पर हम अपना अधिकार समझ करके बैठे हुए हैं, इसलिए उनके लिए भी ये निकालना चाहिए। इसको बलि वैश्वदेव या भूत यज्ञ कहा जाता है। ये चौथा महान यज्ञ है। और 5वां महायज्ञ कहा जाता है नृयज्ञ, अतिथि पूजन, मनुष्य यज्ञ। घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसको हम उसका सम्मान करें, उसको भोजन खिलाएं, ये अतिथि पूजन, ये 5वां महायज्ञ है। बाकी 4 यज्ञ तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये जो 5वां यज्ञ है मनुष्य यज्ञ, ये हमारे हाथ में नहीं है, कोई अतिथि आए या ना आए। तो ये 5वां यज्ञ कैसे पूर्ण होगा, उसके लिए कहा गया है कि व्यक्ति जब भोजन तैयार हो जाए, भगवान को भोग लगाने के बाद, उसके बाद व्यक्ति 15-20 मिनट तक जितने देर गाय को धोने में लगता है, इतने देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आ जाए तो हम उसको पहले भोजन खिलाते हैं, उसके बाद स्वयं भोजन करेंगे। इतनी प्रतीक्षा करने से ही ये मनुष्य यज्ञ पूर्ण हो जाता है। तो ये 5 महायज्ञ हम प्रतिदिन करें। उसके बाद हम अपने दैनिक जो हमारे व्यवहार हैं, जो अपने अपने कर्म हैं, उन कर्मों को हम करते रहें। और एक रात्रि को जब हम सोएं उस समय भी ईश्वर का नाम स्मरण करके सोएं, तो वो रात्रि के हमारे जो 6-7 घंटे हैं सोए उसमें भी ईश्वर स्मरण करके यदि हम सोएंगे तो वो भी हमारा रात्रि शयन भी भगवान का भजन बन जाएगा, वो भी पूजा हो जाएगी। ये दैनिक चर्या है। अब इसके बाद जो हमारी जीवनचर्या होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार आते हैं, उन संस्कारों को हम अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि जब व्यक्ति का किसी भी प्राणी का जन्म होता है तो प्रकृति ने उसको जैसा उत्पन्न किया
तो वो प्राकृत कहलाता है। अब उसमें जब संस्कार किए जाते हैं तब उसमें निखार आता है, उसका मूल्य बढ़ता है। यदि आप जैसे अन्न खेत से जो निकल करके हमारे सामने आया, जब हम उसको बनाते हैं, उसमें संस्कार देते हैं, मसाले इत्यादि डालते हैं, तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, वो बहुत उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए, एक पेड़ जो प्रकृति ने जैसा उत्पन्न किया हुआ है वो प्राकृतिक है, लेकिन उसी पेड़ को काट करके जब उस पेड़ का जो गुरु है, बढ़ई है, जो कारीगर है, जब उसमें अनेक प्रकार के संस्कार करता है, अनेक प्रकार के फर्नीचर की वस्तुएं बनाता है, दरवाजे बनाता है, तो उसी लकड़ी का कितना मूल्य बढ़ जाता है। तो जिस संस्कारों से हमारा मूल्य बढ़ता है, हम में वो संस्कार हों तो हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसके लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं संस्कारों के अंतर्गत पहले 48 संस्कार होते थे, लेकिन 16 संस्कार प्रमुख हैं। उन 16 संस्कारों का इस समय हम संक्षेप में कुछ वर्णन करेंगे। तो ये पहला संस्कार गर्भाधान से शुरू होता है और उसके बाद आगे संस्कार चलते चलते अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो आज हम यहाँ पर इन 15 संस्कारों पर चर्चा करेंगे। विवाह का अंत्येष्टि संस्कार और सूतक पातक और बाकी जो पितरों के निमित्त जो कुछ भी हम करते हैं वो कल के सत्र में किया जाएगा। तो आज हम यहाँ पर ये 15 संस्कारों का विषय लेकर के आप सबके सामने हमारे विद्युत जन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं श्री दीप्ति कुमार शास्त्री जी से निवेदन करता हूँ कि वे आकर के जो जन्म से पहले ही 3 संस्कार किए जाते हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार, ये 3 बालक की जन्म की अर्थात उत्पत्ति से पहले ही ये संस्कार होते हैं। फिर जन्म के बाद जो संस्कार किया जाता है जिसको जातकर्म संस्कार कहते हैं, तो इन संस्कारों पर और नामकरण संस्कार होता है, इन संस्कारों पर वो प्रकाश डालेंगे दीप्ति कुमार शास्त्री। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले अक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमृतिकम तत्तले वेणुतले कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप्ते स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ावली। परम आदरणीय वंदनीय हमारे डॉक्टर साहब, सभी जो हमारे साथ आए हुए विद्वान जन, आप सभी श्रोतागण, यहाँ के नीचे के वासी सभी लोग, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार है। तो शास्त्री जी बहुत कुछ बोल जाते हैं और हमें इतना ज्ञान नहीं रहता है। तो शास्त्री जी ने आपको बताया है सब कुछ कि जो मनुष्य है और हमारे सनातन में वो सब कार्य बताए गए हैं जिससे उसका भला हो, वो मोक्ष को प्राप्त करे, सदगति को प्राप्त करे। कोई भी हम काम करें वो इस तरह से करें कि वो काम हमारी पूजा है,
आप किसी भी व्यवसाय में उसको पूजा करके आप जब काम करेंगे वो काम हमें कोई भार नहीं लगेगा। ये जो हमारे 16 संस्कार हैं, ये कहाँ से शुरू होते हैं? गर्भाधान से। और जो गर्भाधान संस्कार है ये कहाँ से शुरू होता है? विवाह से। क्योंकि शास्त्री जी ने आपको पहले बता दिया है कि 5 यज्ञ होते हैं। जो विवाह होता है जिसको हम पार्टी ग्रहण संस्कार कहते हैं, ये भी एक यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? इस यज्ञ का क्या नाम है? इस यज्ञ को कहते हैं प्रजापति यज्ञ। क्या कौन सा यज्ञ होता है? प्रजापति। और इसके देवता होते हैं भगवान विष्णु। तो प्रजा को उत्पन्न, संतान उत्पत्ति के लिए हम क्या करते हैं? शादी करते हैं, विवाह करते हैं। तो संतान कैसी हो? तो क्योंकि हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं। कौन से ऋण होते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं के ऋण कैसे मुक्त होते हैं? शास्त्री जी ने पहले बता दिया। हम कैसे अपने जीवन की चर्या करें, पूजा पाठ करें। इससे क्या होता है कि जो देवताओं ने जो हमारे जो सुंदर शरीर दिया हुआ है, इसकी सदगति होती है। देव ऋण से हम मुक्त होते हैं। नित्य संगम बंधन करें, सत्य शास्त्रों का जो है ध्यान करें, स्वाध्याय करें, मंत्रों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, गीता को पढ़ें, रामायण को पढ़ें। इससे किससे मुक्ति होती है? हमें ऋषि ऋण से। क्योंकि ऋषियों ने जो है हमारे लिए पूरी जीवन जो है वो तप करके जो निकाल करके इतने मंत्र हमें दिए हुए थे। सुंदर सुंदर मंत्र है जिनको करने से वैज्ञानिक तौर पर हमें लाभ मिलते हैं। और उसके बाद कौन सा होता है? पितृ ऋण। अब पितृ ऋण से मुक्ति कैसे होती है? पितृ ऋण से तभी मुक्ति होती है जब हमारे घर संतान होगी। जैसे हमारे माता पिता हैं, उनकी हम सेवा करें, उनकी आज्ञा का जो है हम पालन करें। जैसे वो वृद्ध हो जाते हैं तो वो उनकी अगर आप सेवा करते हैं, उनसे बातें ही करते ना, आप समझो कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं। और जब वो मृत हो जाए, स्वर्गवासी हो जाए, तो पीछे जो है उनके कर्म करें। ये ऐसे करने से आदमी जो है वो पितृ ऋण से मुक्त होता है। और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए क्या होता है? प्रजापति यज्ञ करना पड़ता है। कौन सा यज्ञ करना पड़ता है? प्रजापति यज्ञ, मतलब संतान उत्पत्ति करनी पड़ती है। तो हमारे शास्त्रों में जो 16 संस्कार हैं, जो कि सामान्यतः हमारे समाज में होते नहीं है, लेकिन शास्त्रों में उनका वर्णन है, हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। तो एक शुरू होते हैं गर्भाधान से। कब शुरू होते हैं? गर्भाधान से शुरू होते हैं। क्योंकि पुरुष में एक धातु होती है, उसको बोलते हैं वीर्य धातु। पुरुष में कौन सी धातु होती है? वीर्य। और स्त्री में जो धातु होती है वो होती है रज। इन दोनों को बोलते हैं गर्भ। और इसको गर्भाशय में स्थापित करना, इस संस्कार को कहा जाता है गर्भाधान संस्कार। तो जब शादी हो जाती है, विवाह होता है, तो स्त्री इसके बाद रजस्वला होती है। तो 4 दिन के बाद जो है स्त्री जो है शुद्ध होती है रजस्वला से। और 7 दिन के बाद वो पूजा पाठ करना शुरू करती है। और गर्भाधान कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सब बताया गया है। पर्व दिनों में नहीं करना चाहिए। अष्टमी को, अमावस्या को, उन दिनों में जो गर्भाधान नहीं करना चाहिए। क्योंकि 16 रात्रि तक ही जो स्त्री जो है गर्भाधान कर उसमें गर्भ रह सकता है। तो उसमें बाकी जो दिन बचे हुए हैं, इन्हीं दिनों में जो है शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि में, शुभ नक्षत्र में ये देख करके गर्भाधान संस्कार किया जाता है। क्योंकि अगर गर्भ अच्छा होगा, जैसे हम खेत में अच्छा बीज लगाते हैं तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। जब हम बीज लगाते हैं तो अच्छा बाजार से बढ़िया सा बीज ला करके खेत में लगाते हैं कि तब हमें फसल अच्छी मिले। तो ये वो ना जीव है जिसने हमारा कल्याण करना है। जो हमारा अगर संतान होगी तो वो हमारा कल्याण करेगी, जिसने हमारे पर, जिसका जीवन हमारे पर आश्रित है, या हमारा जीवन जिस पर आश्रित है उसको तो बढ़िया होना चाहिए। इसलिए वो जो आपने कई नाम सुने होंगे, जैसे
आपने नाम सुना होगा अभिमन्यु का, आपने नाम सुना होगा प्रहलाद का, आपने नाम सुना होगा शिवाजी का। इनको जो शिक्षा मिली है इनकी माता ने इनके गर्भ में दी है। ये गर्भ से ही इनको अच्छे संस्कार मिले ताकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया। नहीं तो प्रहलाद तो राक्षस कुल में था, उसका पिता तो भगवान विष्णु का घोर विरोधी था, सबसे बड़ा विरोधी था। लेकिन उसके माता को जो है नारद ऋषि ने जो है जो ज्ञान दिया था, जो वो उसका चिंतन करती थी ताकि उसके बाद वो संतान अच्छी उत्पन्न हो। तो इसलिए क्योंकि वो संतान अच्छी हो जिससे हमारा कल्याण हो, इसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। और स्त्री जब भी हमको कोई काम करे, जैसे शादी होती है, तो शादी कोई शारीरिक वासना की पूर्ति के लिए नहीं होती है जी। ये शादी जो है इसलिए होती है कि हम अपने जो है कामनाओं पर, अपने काम पर जो है कैसे संयम रख सके, कैसे संयम रखना है, जब शादी के बाद पता चलता है। और जब ये गर्भाधान का समय हो तो हमारी जो भावनाएं बड़ी अच्छी होनी चाहिए। स्त्री उसके बाद जो है अच्छे अच्छे बालकों का चित्र देखे, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़े, जैसे गीता, रामायण, महाभारत। तो वैसे ही उसकी जो है वो संतान आगे जाकर के वो उसमें वैसे ही संस्कार आएंगे और अच्छा एक जो बीज जो है वो तैयार होगा। ये गर्भाधान के बाद जो आता है पुंसवन, क्या होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो है वो होता है तीसरे और चौथे महीने के बीच। ये इसके बीच में जो है जीभ में अंग आने शुरू होते हैं, क्योंकि इसके पहले जीभ को हिलता नहीं है। जीभ गर्भ में जो है 3 महीने के बाद ही हिलना शुरू होता है, जब उसके चिन्ह आने शुरू हो जाते हैं। उस समय क्या किया जाता है पुंसवन संस्कार, मतलब वो जो जीभ है उसमें पुरुषत्व लाने के लिए, उसमें पुरुष बीज लाने के लिए जो है पुंसवन संस्कार जो है वो किया जाता है। क्यों कि पुत्र जो है, अगर पुत्र होगा तो वो हमारा कल्याण कर सकेगा, वो ही तो पितृऋण से मुक्त कराएगा। क्योंकि वो ही तो पीछे जो कर्म करने वाला कौन होगा, पुत्र। पुत्र किसको कहा जाता है, पुत्र उसको कहा जाता है जो अपने माता पिता की सदगति को जो है सदगति की ओर ले जाता है। मतलब अपने माता पिता को जो नरकों में ना जाने दे, उसको पुत्र कहा जाता है। किसको पुत्र कहा जाता है, जो अपने माता पिता की सदगति करे और उनको नरकों में न जाने दे, वो जो है वो पुत्र होता है। जैसे प्रहलाद ही है ना, प्रहलाद ने, आपने कथा सुनी होगी, तो प्रहलाद ने अपने क्या 21 पीढ़ी को जो है वो मुक्त हो गए थे, उसके 21 पीढ़ी तक वो तर गई थी, वो उसको बोलते हैं पुत्र। नहीं तो अगर माता पिता का कल्याण न कर सके पुत्र, तो वो पुत्र नहीं होता है। वो उसको हमारे शास्त्रों में जो है शरीर के मल कहा गया है। क्या क्या है, शरीर का मल कहा गया है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के समय जो पुंसवन जब संस्कार होता है चौथे महीने, उसमें पुरुष बीज डालने के लिए जो है कुछ आगे इसमें कर्म किए जाते हैं, कुछ संकल्प किए जाते हैं, कुछ पूजा, कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है। वहां पर मतलब आचार्य आकर के उनको कुछ अभिषेक वगैरह करता है। इस तरह से जो है वो पुंसवन संस्कार होता है। उसके बाद जो है वो तीसरा संस्कार होता है सीमंतोन्नयन। ये कुछ हमारे कुछ कई समाजों में जो सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, जिसको हमारी भाषा में क्या कहते हैं, गोद भराई। क्या कहते हैं, गोद भराई। ये जब वो संस्कार होता है गोद भराई संस्कार, ये 6वें या 8वें महीने में करना चाहिए गोद भराई। इसमें क्या होता है, सीमांतोन्नयन, जैसे सिंदूर डालता ना शादी में, जब बात जो है कन्या के सिर में सिंदूर ना कर सके तो कुछ स्त्रियां जो है मांगलिक गीत गाते हुए, स्वस्ति वाचन बोलते हुए उनको आशीर्वाद दे करके ऋतु फल, तो या नारियल इत्यादि जो फल होते हैं वो उसकी झोली में डालती है और वहां पर जो है उनको अभिषेक किया जाता है अच्छे अच्छे मंत्रों के द्वारा। तो इसका ये मतलब होता है कि आप वो 8 महीने के बाद अपने श्रृंगार बाकी कामों पर ध्यान न दे, जो उसके घर में उसी की तरफ जो है वो ध्यान करे
तो ये होता है गोद भराई, इसको बोलते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो जीव की उत्पत्ति होती है, पुत्र की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं जात कर्म। क्या होते हैं जात कर्म? जब पुत्र उत्पन्न हो तो वहां पर बहुत सी पूजा बताई गई है। और ये कब करनी चाहिए? पुत्र उत्पत्ति के अगले मतलब 6 घंटे तक इसको करना, जब तक नाल का छेदन नहीं होता। अभी नाल माता के साथ ही जुड़ा होता है, तब ये संस्कार किया जाता है। क्योंकि जब जब नाल छेदन होती है तब जो है वो सूतक शुरू हो जाता है। जब तक नाल में बच्चा रहता है तब तक कोई वहां पर कोई सूतक नहीं होता, वहां पर हवन इत्यादि किया जाता है। और जो पिता होता है, जो आचार्य होता है, वो उसके मुंह में क्या क्या लगाते हैं? जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसके मुंह में क्या लगाते हैं? मधु और घी, देसी घी और मधु उसके मुंह में। वो कहते हैं कि सोने की शलाका से और उंगली से, अनामिका से, अनामिका और शलाका से उसके मुंह में जो है मधु और घी लगाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे जो बालक होता है वो हृष्ट पुष्ट होता है, उसकी मेधा शक्ति बढ़ती है, बुद्धि शक्ति बढ़ती है, उससे बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। उसके बाद उसको अभिषेक करना कर करके पूजा हवन पाठ जहाँ पर पूरा दिया हुआ है वो सब दान करें, ये भी लिखा हुआ है। और उस दान करने के बाद ये संस्कार पूर्ण होता है और उसको कुछ आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है। जहाँ तक अभी तक सूतक नहीं होता जी, सूतक शुरू होता है जब वो नाल का छेदन हो जाता है, उसके बाद जो है वो सूतक शुरू हो जाता है। और इसके बाद संस्कार आता है। ये भी आप संक्षिप्त रूप में हमारे में किया जाता है, हमें इतने ज्ञान नहीं है, करते हैं। बच्चे के मुंह में तो डालते ही है ना कुछ न कुछ, उसके मुंह में शायद तो लोग डालते ही है, सिर्फ थोड़ा सा विधान से डालना है तो बस संस्कार हो जाता है। इसके बाद होता है नामकरण संस्कार। इसके बाद जो है क्या होता है? नाम संस्कार करना। ये सूतक के बाद होता है, 10 दिन के बाद। और इसको शास्त्रों में कहा है कि 12वें दिन इसको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 12वें दिन करना चाहिए। इसके बीच में एक पूजा और होती है, 6वें दिन एक पूजा होती है, षष्ठी देवी की पूजा होती है, वो भी करनी चाहिए। जहां पर इतना सूतक में वो आपने भागवत पुराण की कथा सुनी होगी, वहां पर जब भगवान की उत्पत्ति हुई तो बहुत से पूजा की गई, बहुत से दान किए गए। वहां पर हवन होता है, 6वें दिन भी हवन होता है। तो 6वें दिन हवन करके उसकी षष्ठी देवी होती है, क्योंकि बहुत कुछ देवी ऐसी होती है जो बालकों के लिए होती है, जो बच्चों की रक्षा करती है, उनकी पूजा की जाती है। और उसके बाद नाम का संस्कार। नाम का जीवन में बहुत प्रभाव रहता है। क्या है? नाम का जीवन में बहुत प्रभाव रहता है। कहते हैं इसको 12वें दिन पूजा हवन करके, हमारे में लोग कम करते हैं, हमारे में से पूछते हैं, इस संस्कार को करते नहीं है, लेकिन बाहर के समाजों में इसको करते भी है। इसमें पूरी पूजा करनी चाहिए, हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद फिर एक कांशी की थाली लेकर के उसको चावलों से भर दे, उसके चावलों से भर करके सोने की शलाका लेकर के उस बच्चे का नाम लिखना चाहिए। अब नाम कितने प्रकार के होते हैं? नाम तो बहुत से प्रकार के होते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया जो नक्षत्र नाम होता है वो किसी को नहीं बताना चाहिए, वहां पर नक्षत्र नाम लिखना चाहिए। राशि, जिसको अपन राशि का नाम कहते हैं, ठीक है, राशि का नाम जो है वो गुप्त रखना चाहिए और एक प्रसिद्ध नाम जो है वो रखना चाहिए। तो वो वहां पर वो जो पिता होता है वो उसके बच्चे के कान में उस नाम को उच्चारे। वहां पर एक मंत्र भी है, तो वो उसके कान में वो उसका नाम उच्चारे, उसको बुलाए। तो बच्चा तो बोलेगा भी ना कुछ में, तो वो नाम दे करके उसके बाद जो पंडित लोग जो हैं वो अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद जो है वो उनको आशीर्वाद वगैरह दे करके जहाँ से पूजा समाप्त होती है। इसके आगे वाले जो संस्कार हैं उनके विषय में आगे जो हमारे विद्वान आ रहे हैं वो आप सबको बताएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इस प्रकार से शास्त्री जी ने आपको बताया ये 5 संस्कार, गर्भाधान संस्कार,
नामकरण संस्कार, ये 5 संस्कार हैं मैंने बताए। तो उसके बाद छठा संस्कार होता है निष्क्रमण। बालक को बाहर घर से ले जाना और उस समय उसको सूर्य के दर्शन करवाना, सूर्य के सामने ले जाना, फिर कहीं मंदिर में जाकर के उसको माथा टेकवाना, ये निष्क्रमण संस्कार होता है। फिर उसके बाद 7वां संस्कार होता है अन्नप्राशन का। इस अन्नप्राशन के संस्कार को कैसे करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इसको आपके बीच में आपके यहीं के पंडित रजत जी आपके सामने इस अन्नप्राशन संस्कार के विषय में आपको बताएंगे कि कैसे इसको करना चाहिए। ओम गदानम भूतनादिसेवितं कप्तचमुखलचारुदक्षिणम् उमास्तम शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अहंकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्ब्रह्म दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंच पर विराजमान पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आए हुए विद्वान गण उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मेरे सामने बैठे हुए सभी भक्तजनों को भी मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने अन्नप्राशन संस्कार उत्पन्न हुए बालक को किस प्रकार कराना चाहिए वह विधि आपके सामने रखूंगा। उत्पन्न हुए बालक को प्रथम बार सात्विक पवित्र मधुर अन्न खिलाना प्राशन कराना अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। कब अन्न खिलाना चाहिए, इसके लिए छठे मास में अथवा विषम सम मास में, 8वें 10वें 12वें इन मासों में खिलाना चाहिए। संवत्सर पूरे होने पर तथा बालिका का 5वें 7वें 9वें 11वें विषम मासों में अथवा संवत्सर पूर्ण होने पर करना चाहिए। किंतु पारस्कर जी का मत अधिक पंचालित एवं मान्य है। यदि किसी कारणवश बालिका एवं बालक का छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार न हो तो द्वितीय मत के अनुसार करना चाहिए। यदि छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करना हो, गुरु शुक्र अस्त होने तथा मल मास आदि का दोष नहीं होता। इस संस्कार का उद्देश्य है कि इस संस्कार के करने से माता के आहार से गर्भावस्था मालिन भक्षण जन्य जो दोष शिशु पर लगता है वह दूर हो जाता है। अर्थात गर्भ के समय माता के द्वारा जैसा पवित्र अपवित्र शिशु शीत उष्ण गुण युक्त आहार लिया जाता है, उसी आहार से शिशु का पालन पोषण होता है और उस का धन का दोष शिशु पर आ जाता है। उस दोष की निवृत्ति के लिए हवन पूर्वक पवित्र भविष्य अन्न तथा मधुकृत युक्त पायस बालक को दिया जाता है, जिसके ग्रहण करने से बालक का शरीर एवं अंधाकरण दोष रहित हो जाता है। छठे मास में शिशु की संरचना ऐसी होती है कि वह मातृदुग्ध गोदुग्ध से ही शरीर का पोषण के लिए सभी आवश्यक तत्व प्राप्त कर लेता है। किंतु अब शरीर की तीव्रता से वृद्धि होने लगती है और शिशु इसके दुग्ध प्राप्त नहीं कर पाता, अतः उसे अन्न का ठोस आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि प्रायः किसी बालक के दांत भी इसलिए निकलने लगते हैं ताकि वह ग्रहण किए जाने वाले अन्न को धीरे धीरे चबाने में असमर्थ हो जाता है। यह सब भगवान की अद्भुत लीला है। अन्नप्राशन संस्कार
से शिशु के मुख से संस्तन्य पानजन्य गंध भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त देखकर पवित्र धुले हुए वस्त्र पहनकर पिता और माता शिशु को लेकर पवित्र आसन पर बैठकर आचार्य द्वारा दीप प्रज्वलित करके पूजन आरंभ करना चाहिए। गणेश गौरी षोडश मातृका आदि का पूजन करके पूजन संपन्न हो जाने पर अनंतर सभी रसों भोज्य लेह्य चोष्य तथा पेय तथा सभी प्रकार के अन्न को जो घर में बनाए गए हैं सभी को थोड़े थोड़े उत्तम पाये में परोस कर मधु तथा गिर्द से संयुक्त कर भगवान को भोग लगाकर शिशु को माता की गोद में पूर्व विमुख होकर शिशु को खिलाना चाहिए। एक सब सोने या चांदी के चम्मच से एक बार पहले हंत इस मंत्र से एक बार खिलाना चाहिए। तदंतर थोड़ा थोड़ा 5 बार मौन होकर अमंत्र ही खिलाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ जल से शिशु का 3 बार मुख धोना चाहिए। कन्या के अन्नप्राशन में भी अयुक्त सभी विधि बिना मंत्र के ही करनी चाहिए। इसके बाद शिशु की भूमि पर बिठाकर शिशु को भूमि पर बिठाकर उसके आगे अस्त्र शस्त्र कलम आदि रखकर सामग्री रखकर अपनी इच्छा के अनुसार जिसे वह स्पर्श करे वह उसकी जीविका का साधन होगा, यह समझना चाहिए। हाँ, तो इन्होंने अभी आपके सामने अन्नप्राशन कैसे करना चाहिए। पुत्र का अगर अन्नप्राशन हो तो 6ठे महीने में या 8वें महीने में करवाना चाहिए, और यदि वो कन्या का है पुत्री का है तो उसके लिए 5वां या 7वां महीना विषम महीनों में उसको अन्न खिलाना चाहिए। मुहूर्त देख करके अच्छा दिन हो और नक्षत्र अच्छा हो, बदा आदि तिथि ना हो, और उस समय उसको 6 प्रकार के अन्न बना करके अर्थात मीठा हो जैसे खीर इत्यादि, और खट्टा पदार्थ भी, और उसमें तिक्त मिर्च वाला, नमकीन, कड़वा और कैसैला, कहवा इत्यादि। तो इस प्रकार से 6 रसों से युक्त पहले उसको मधुर अन्न खिलाना चाहिए। उसके बाद बाकी अन्नों का उसके मुख के साथ स्पर्श करवा करके ये अन्नप्राशन का मुहूर्त करना चाहिए, और उसके बाद फिर उसको भूमि पर व्यक्ति बिठाए, और जब ये अन्न उसको खिलाया जाए उसका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, और भूमि पर बिठा करके उस समय हम उसकी आजीविका का भी परीक्षा कर सकते हैं। उसके सामने उस समय पुस्तक, माला, पेन रखते हैं, और इसी प्रकार से ये 3 जो वस्तुएं हैं ये ब्राह्मणों से संबंधित हैं। उसके सामने कोई शस्त्र रख दें, ये क्षत्रिय से संबंधित है। उसके सामने कोई तराजू इत्यादि कोई वस्तु रख दें, ये वेश्यों से संबंधित है। यदि उसने पुस्तक को स्पर्श किया तो समझ लीजिए कि तो इसलिए उसको उस समय दाएं कान पर टांगा जाता है, और साथ में इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है कि दाएं कान के पास हमारी रक्त वाहिनी वीर्यवाहिनी नाड़ी जो है वो दाएं कान से होकर जाती है, और शौच इत्यादि मलमूत्र त्याग के समय जोर के कारण वीर्य का पात होने का भी भय रहता है, जिससे वो ये नाड़ी दब जाती है जनेऊ के ऐसे टांगने से, और वो वीर्य हमारा जो है स्खलित नहीं होता, और वीर्य की रक्षा होती है कि क्योंकि वीर्य ही जो है वो जीवन है। और यहाँ एक ऐसा भी सुना है हमने कईयों से कि जो दाएं कान पर जनेऊ टांगते हैं उनको जो रक्तचाप, ये ब्लड प्रेशर, बीपी, हाई लो इत्यादि का है, और जो हार्ट अटैक इत्यादि आजकल बहुत से हो रहे हैं, उनको जो दाएं कान पर जनेऊ टांगते हैं उनको ये नहीं होगा। तो इसलिए हमारे जीवन में यज्ञोपवीत का बहुत महत्व है।
इसलिए आज अपने बच्चों को समय अनुसार यज्ञोपवीत धारण करवाएं और धार्मिक संस्कारों से उनको ओतप्रोत करें ताकि वह समाज और देश के लिए कल्याणकारी बन सके। अभी डॉक्टर ललित शास्त्री जी ने उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत के ऊपर अपने विचार रखे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही उत्तम ये जनेऊ संस्कार है। इसको समय पर हमें अवश्य करना चाहिए ताकि बच्चों में संस्कार आए और हमारे धर्म की रक्षा हो, क्योंकि जनेऊ संस्कार करके ही हम यज्ञ जागादि संध्या बंधन इत्यादि करने के उपयोगी बनते हैं। जनेऊ धारण करने के बाद व्यक्ति संध्या बंधन करता है, प्रतिदिन गायत्री की उपासना करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, तेज बढ़ता है। गायत्री उपासना में भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है कि हे सूर्य नारायण, हम आपकी उपासना कर रहे हैं, आप हमारी बुद्धि को वर्धन करें, उनको अच्छे मार्ग की ओर प्रवृत्त करें। तो संध्या गायत्री का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इस पर विचार प्रकट करने के लिए पंडित सुरेंद्र जी हमारे बीच में आ रहे हैं। वो संध्या गायत्री पर अपने विचार प्रकट करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए विद्वज्जनों को नमन। उपस्थित श्रोतागण एवं मातृशक्ति सभी को नमन करते हुए अपने विषय की ओर बढ़ूंगा। जो गुरुजी ने आज संध्या बंधन विषय जो है उस पर प्रकाश डालने के लिए कहा। यूँ तो हम सभी सनातन धर्मावलंबी सभी धार्मिक लोग हैं। व्रत नियम जब तक पूजा पाठ हमारी ये दिनचर्या का एक हिस्सा है, क्योंकि सबसे पहले जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा यही होता है कि नहा धो के मंदिर में जाया जाए या अपने घर में धूप बत्ती इत्यादि की जाए। जो जिसका जैसा जैसा नियम है, कुछ अधिक भी करते हैं कुछ कम करते हैं, तो अपने अपने सिस्टम के अनुसार हम सभी पूजा पाठ करते हैं। तो जैसे अन्य विद्वानों ने जो हमारे घोड़े संस्कार 16 संस्कारों के ऊपर प्रकाश डाला, एक के बाद एक गर्भाधान से लेकर और क्रम वाइज जो उन्होंने बताया, तो संध्या बंधन जो है ये एक नित्य कर्म है। उन 16 संस्कारों के अंतर्गत ये नहीं आता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नित्य कर्म है। विशेषकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों के लिए, क्योंकि इन तीनों को द्विज कहा गया है। तीनों यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकारी होते हैं और तीनों को शिखा से युक्त होना चाहिए, तीनों को धोती से युक्त होना चाहिए। यानी कि धोती, चोटी और जनेऊ, ये इन तीनों वर्णों के लिए अनिवार्य है। तो संध्या बंधन जो है, पहले तो ये जान लेते हैं कि संध्या कहते किसे हैं। शास्त्र कहते हैं संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये न उपागता उपासिता जीव मानो भवे क्षुद्रो मृता शवा चाविजाए थे। ये कहते हैं कि ब्राह्मण जिसने संध्या का ज्ञान नहीं है, जिसने संध्या की उपासना नहीं की है, वह द्विज यानी कि तीनों वर्ण जो है, वो जिन्होंने संध्या नहीं की है
वो शूद्र के समान रहते हैं जो बिना संध्या के करते हैं, और मृत्यु के बाद वो कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त करते हैं। ये संध्या के बारे में बताया गया है। अब कई लोग जो हैं वो संध्या को ये समझते हैं कि हमने तो सुबह उठ के पूजा पाठ कर लिया, जब धूप बत्ती आई जो हमारा नियम है वो कर लिया, चलो हमने संध्या कर ली सुबह और शाम। संध्या शब्द जो है वो है सुबह और शाम के वक्त जब संधि होती है, जो संधि काल होता है, जैसे जिसको हम पंचमी कहते हैं, नौसे पड़ गई हैं शाम को अभी, उसको जिसमें सूरज भी नहीं होना चाहिए और तारे भी नहीं दिखाई देने चाहिए, उससे रहित जो काल होता है उसको संध्या काल कहते हैं। यानी कि संधि काल, उनका जो मिलान होता है इस समय, उसको संध्या काल कहा जाता है। उस समय ये किया हुआ जो कर्म है ये एक वैदिक पूजा के अनुसार किया जाता है, जिसमें विशेषकर आजकल तो जो ब्राह्मण हमारे कर्मकांड करवाने वाले आचार्य इत्यादि लोग हैं वो भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये वैदिक जो कार्य है ये काफ़ी छूट चुका है हम लोग के। कईयों ने सिर्फ इसका नाम सुना हुआ है और वो अपने जीवन में अभी उपयोग नहीं करते। तो सबसे पहले तो जो इसकी जो शुरुआत जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण भाई नहीं करते हैं वो उनको करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि इसको करने के बिना आप जितना मर्जी पूजा पाठ करेंगे ना, शास्त्र कहता है कि वो उसका कोई औचित्य नहीं है, तो वो आपको फल नहीं देगा। जो संध्या करने के बाद अगर करेंगे तो उसका ज़्यादा फल मिलता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आजकल हमारे पास मोबाइल है, सबके पास, हमारे पास बहुत महंगे महंगे मोबाइल हुए हैं, उसमें बड़े बड़े ऑप्शन हैं, बड़े बड़े उसमें वो हैं, लेकिन अगर उस मोबाइल की बैटरी निकाल दी जाए तो सारा जो उसका किया करता है चौपट हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वो चलता ही नहीं है। क्योंकि जो पावर है बैटरी में, वो जब वो उसमें डालेंगे तो वो आगे उसके फंक्शन काम करेंगे। यही चीज़ जो है वो संध्या के लिए बताई गई है कि संध्या करने से हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक तेज उत्पन्न होता है। और जो हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की, इतने मंत्रों की जो दृष्टा है, उन्होंने संध्या की इसीलिए व्यवस्था की कि हमारे अंदर वो पावर उत्पन्न हो, हमें सद्बुद्धि आए, और हम जो आगे के जो हमारी पूजा पद्धति है, जो कर्म है, जो नित्य कर्म है, दैनिक दिनचर्या है, उसको कैसे हम चलाएंगे। तो इसमें विशेषकर जो है जैसे संध्या का संकल्प होता है सुबह, ये शास्त्री जी महाराज ने जो आपको कहा कि नित्य कर्म पूजा प्रकाश, ये किताब है वो नित्य कर्म पूजा प्रकाश, इसमें सारी विधि बताई गई है उसकी, ये आप अपने पास रख के, इसमें मंत्र लिखे हैं, उसके नीचे हिंदी भी लिखी हुई है। जरूरी नहीं कि अगर आप मंत्र ना भी पढ़ेंगे तो उसकी विधि है उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं, या किसी पंडित आचार्य के साथ संपर्क करके उनसे सीख ही सकते हैं मंत्र, अगर जो भी जिज्ञासु हो। तो इसमें सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठ के जो संध्या का काल बताया गया है उसमें संकल्प इत्यादि करके जो इसकी विधि है उसके अनुसार प्राणायाम इत्यादि है, उसमें कुछ विनियोग हैं, उसके बाद फिर इसके गायत्री जप है, प्राणायाम इत्यादि गायत्री जप, अगमर्शन है, जो कि हम दाहिने हाथ में संकल्प करके जल लेके उसको अपनी नासिका के साथ लगा के उस जल को ऊपर खींच, मतलब उसको सांस लेके ये धारणा करते हैं मन में कि ये जो जल है हमारे अंदर जा रहा है और हमारे समस्त पापों को जो है नष्ट कर रहा है। उसके बाद फिर उस जल को हम दूसरी तरफ से वो सांस छोड़ के फिर उसको बिना देखे हुए हम बाईं तरफ फेंक देते हैं। तो फिर अपने आप को पवित्र करके उसके बाद सूर्य अर्घ देते हैं। संध्या के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि जो संध्या समय से की जाए, सुबह की संध्या जो हो सूर्योदय से पहले होनी चाहिए, और जो शाम की संध्या है वो सूर्य से पहले होनी चाहिए। वैसे तो त्रिकाल संध्या कही गई है, सुबह की, दोपहर की संध्या जो मध्याह्न संध्या है वो जब सूर्य जो बिल्कुल हमारे सिर्फ मध्याह्न में होता है तब होनी चाहिए। ये तीनों संध्याएं करने वाला व्यक्ति जो है वो निष्पाप हो जाता है, उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और वो एकदम से पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद गायत्री जप इत्यादि करके संकल्प कि अपने जो आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको आप ऐसे प्रोग्रामों में जरूर लाया करें, क्योंकि जो हमारे थोड़े बुजुर्ग या थोड़े अभी एज के लोग हैं इनकी उम्र तो बीत गई है, चलो आगे है, लेकिन जो आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उसका क्या होगा। क्योंकि कल भी हम देख रहे थे कि चलो कल थोड़ी संख्या कम थी, आज फिर भी ठीक है थोड़ी, लेकिन जो युवाओं की जो संख्या है वो बिल्कुल कम है। वो कहीं बेचारे मोबाइल पे लगे होंगे या कहीं अपने दोस्तों के साथ आगे पीछे घूम रहे होंगे। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि
क्योंकि ये जो धर्म कर्म इत्यादि जो भी हमारा जितनी भी परिपाटी है, ये इस पीढ़ी ने आगे दूसरी पीढ़ी को सौंपनी है। तो उनके जो भविष्य जो हमारा है युवा, उन्होंने ही आगे ये सब चलाना है। तो आज ऐसी बात नहीं है, आज ज्ञान इतना है। पहले टाइम में ये होता था कि ज्ञान नहीं था इतना, आज मीडिया के माध्यम से, हर एक चीज़ के माध्यम से जो धार्मिक ज्ञान इतना ज़्यादा आज है, तो उसका हमें जो है उसका फायदा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से संध्या वंदन जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, खास करके जो तीनों वर्ण हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो इसमें जब इंसान ये जब करना शुरू करेगा तो आस्ते आस्ते उसको खुद में महसूस होना शुरू हो जाता है, अपने आप में जो है उसके अंदर ऊर्जा बढ़ती है, सात्विकता बढ़ती है और वो अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ये योग संस्कार के बाद ही व्यक्ति संध्या, गायत्री इत्यादि के योग्य बनता है। इसलिए ये प्रतिदिन हमको इस संध्या गायत्री करना चाहिए, इसका अनुष्ठान करना चाहिए। जिनका जनेऊ संस्कार हो चुका है, उसके बाद जो है जनेऊ संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार होता है। वेदों का ज्ञान व्यक्ति करता था। आजकल जनेऊ संस्कार के साथ ही जो जीव संस्कार इस प्रकार से घर में करवाते हैं, तो उनको जो हम वेदारंभ संस्कार, केशांत और उसके बाद लास्ट में होता है समावर्तन संस्कार, ये 3 संस्कार इकट्ठे करवा दिए जाते हैं। लेकिन जो विवाह के समय ही जनेऊ पहनते हैं, उनका कोई भी संस्कार नहीं होता, ना जनेऊ संस्कार होता है, ना ये सब संस्कार होते हैं। वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उस समय वो ये है कि विवाह के पहले एक जनेऊ धारण करना है, वो धागा मात्र ही उनके लिए होता है। क्योंकि यदि हम उपयोगिता समझें तो समय पर उसका हमें संस्कार ये करना चाहिए। तो उसमें ये वेदारंभ संस्कार, उसमें चारों वेदों के एक एक मंत्र आजकल हम उनको पढ़ा करके उसके बाद फिर समावर्तन संस्कार किया जाता है कि अब आपकी शिक्षा जो वेदों की थी वो संपूर्ण हो गई, अब फिर आप गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद जब ये समावर्तन संस्कार हो जाता था तो फिर 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। इस विवाह संस्कार पर अपना विचार प्रकट करने के लिए यहीं के पंडित रोहित जी आपके सामने अपने विचार प्रकट करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शास्त्र कहता है कि 25 साल तक जो आयु होती है वो ब्रह्मचार्य आश्रम के लिए होती है। वो 25 से 50 वर्ष का जो समय होता है ये गृहस्थ आश्रम का होता है। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए हमें विवाहकरण संस्कार किया जाता है। और ये विवाहकरण संस्कार, इसको कई जगहों पर पानी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। अब विवाह क्यों करना चाहिए? प्रश्न होता है कि विवाह क्यों करें? शास्त्र कहता है कि विवाह करने से हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। हमारे घर संतान होती है, हम अपने पितरों के ऋण से मुक्त होते हैं। गुरु जी ने आपको जो जरत्काल ऋषि हैं उनकी कथा सुनाई, उनके जीवन का एक प्रसंग आता है। वो एक बार सोए होते हैं तो उनका स्वप्न आता है कि उनके पितृ उनको बुला रहे हैं, हे पुत्र हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। वो देखते हैं, वो स्वप्न में ही जब वो आवाज़ सुन के अपने पिता इत्यादि दादों की जाते हैं, वो कुएं में लटके होते हैं और एक तने को पकड़ कर वो लटके रहते हैं और कहते हैं, हे पुत्र तुम हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। वो कहता है कि हे मेरे पूर्वजों, आप तो पुण्यशाली ऋषि हैं, आपकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? वो आगे कहते हैं, पुत्र तुम्हारी आयु बीत रही है और तूने अभी तक विवाह नहीं किया। वो ऋषि देखते हैं कि ऋषि कहते हैं, मैं आपको अभी कुछ ना कुछ उपाय से आपको बाहर निकालता हूँ।
वो कहते हैं आप हमें बाहर नहीं निकाल सकते हैं। 2 चूहे होते हैं जो उस तने को काट रहे होते हैं जिससे वो लटके रहते हैं, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का। वो कहते हैं, ऋषि कहते हैं, ये तुम्हारी जो आयु है यही एक तना है, जो तुम्हारी आयु के दिन बीत रहे हैं, काला और सफेद, ये एक दिन है और एक रात है। जैसे तुम्हारी आयु बीत रही है और ये कट रहा है, जब तुम्हारी आयु समाप्त हो जाएगी हम नरकों में चले जाएंगे। इसीलिए तुम अगर संतान उत्पन्न नहीं करोगे, तुम विवाह नहीं करोगे, तो हमारी जो दुर्दशा हो जाएगी। इसी बात को गीता में अर्जुन जी श्री कृष्ण जी को भी कहते हैं कि जो हमारे ये सामने भाई बहन ताया इत्यादि जो खड़े हैं युद्ध की इच्छा के लिए, ये मर जाएंगे, तो हमारे जो पिंडोदक क्रिया है, पिंड देने वाले हैं, ये क्रिया लुप्त हो जाएगी और इससे हमारे जो पूर्वज हैं वो नरक में चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आदमी को गृहस्थ आश्रम में अवश्य ही प्रवेश करना चाहिए, इससे हम पितृऋण से मुक्त होते हैं। और पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्र कहता है उसको पुत्र प्राप्ति के लिए आदमी को पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए, हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए और व्रत आदि उपाय करने चाहिए जिससे हमारे वंश की वृद्धि हो, पुत्र उत्पन्न हो। ऋषि लोग जो इस संसार में आके जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, कहते हैं वो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कोई ऐसा जो दाम्पत्य जीवन जो शास्त्र अनुसार बिता रहे हैं, ऐसे कोई माता पिता हमें दिखाई दें जिनके घर में हम जाके उत्पन्न हों, जो संस्कारवान हो, जो धार्मिक हो, उनके घर में हम जाके जन्म लें। इसलिए जो हमारे जीवन में जो संस्कार किए जाते हैं, ये हमें ज्ञानवान बनाने के लिए, हमें चरित्रवान बनाने के लिए किए जाते हैं। इसलिए जो ये हमें पितृऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ आश्रम विवाह करना आवश्यक है। दूसरा इसका कारण है शील। हमारे इंद्रिय संयम के लिए भी विवाह आवश्यक है। कहते हैं जो आदमी, जो पुरुष अपनी पत्नी में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रिय संयम करता है, उसे ब्रह्मचारी होने का फल मिलता है, उसे ब्रह्मचारी कहा गया है। तीसरा कहते हैं धर्म। बिना पत्नी के हम वैदिक कार्य करने का अधिकार ही नहीं है हमें। भगवान राम जी भी जब यज्ञ करते हैं तो स्वर्ण में प्रतिमा माता सीता की बनाकर साथ में रखकर वो यज्ञ करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में पत्नी का होना आवश्यक है और पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है, वो हमारा आधा अंग होती है। और जब हम विवाह कराते हैं वहाँ पे उसको उच्चारण सखे, उसको मित्र कहा गया है। इस हमारे जीवन में पत्नी के समान कोई मित्र नहीं है और परलोक में धर्म के समान हमारा कोई मित्र नहीं है जो हमारा कल्याण कर सके। शास्त्र कहता है कि अपने गुरुजनों का, अपनी पत्नी का, और जब बेटा बड़ा हो जाए, अपने बराबर हो जाए, तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए। इससे आदमी के पुण्य क्षीण होते हैं। अपनी पत्नी का भी नाम उच्चारण करके उसको नहीं बुलाना चाहिए। हम उसकी जगह बोलते हैं श्रीमती। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, मति कहते हैं सरस्वती को। हम अगर उच्चारण करेंगे उसके बीच में श्री का भी वास होगा और लक्ष्मी का भी वास होगा और सरस्वती का भी वास होगा, उससे बुद्धि रहेगी। इसलिए अपना भी नाम लेके नहीं उच्चारण करना चाहिए। जब पुत्र अपने समान हो जाए तब भी उसका नाम लेके उसको नहीं बुलाना चाहिए। और अपने गुरुजनों का, माता पिता का भी नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये हमें दोष लगता है, हमारे पुण्यशील होते हैं। जो ये 3 हैं ये विवाह के अधीन है। अब शास्त्र कहता है कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। पहला विवाह होता है ब्रह्म विवाह, जिसमें हम वेदी लगाते हैं और वर की परीक्षा करके उस विवेकवान वर को, लड़के को वर्ण करना चाहिए। उसको ज्ञान होना चाहिए कि गृहस्थ कैसे चलाते हैं, माता पिता से कैसा व्यवहार करना है, समाज में कैसे रहना है और धर्म के अनुसार अर्थ कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है धर्म के अनुसार। ऐसा जो विवेकी वर होता है उसे जो कन्या दी जाती है, वेदिका लगा के देवताओं के निमित्त समक्ष, अग्नि के समक्ष, अपने बंधुओं के समक्ष जो प्रतिज्ञा संकल्प करके उसका पूजन करके जो कन्या दी जाती है उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। इसमें देने वाला जो पिता होता है उसको कहते हैं वो राजा वरुण है और जो वर है उसे नारायण रूप, विष्णु रूप कहा जाता है
और जो लड़की है उसको लक्ष्मी रूप कहा जाता है। जिस तरह माता लक्ष्मी को नारायण जी को देने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य कन्यादान करने से होता है। इससे हमारे जो पितृ लोग होते हैं, जो पितृ हैं हमारे, वो उदर गति को प्राप्त होते हैं कन्यादान करने से। आगे दूसरा विवाह होता है देव विवाह, जो ब्राह्मण शास्त्र विधि के अनुसार यथाविधि जो यज्ञ इत्यादि जो संपन्न करता है उसको अलंकारों से पूजन किया जाता है और कन्या दी जाती है, उसे देव विवाह कहा जाता है। ये देव विवाह 14 पीढ़ियों तक उद्धार करता है, और जो ब्रह्म विवाह है ये हमारी 21 पीढ़ियों तक हमारा उद्धार करता है, हमारे पितरों का उद्धार करता है। इसीलिए ब्रह्म विवाह ही मान्य है। तीसरा विवाह कहा गया है आर्ष विवाह। इसमें क्या होता है कि वर्ष से एक या दो जोड़ा गौ का लेकर उसे जो कन्या दी जाती है उसे आर्ष विवाह कहा जाता है। चौथा विवाह कहा जाता है प्रजापत्य विवाह। इसमें वर और कन्या को उपदेश दिया जाता है कि तुम ग्रस्त धर्म का पालन करो इत्यादि उपदेश दिए जाते हैं। इस विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता है कि तुम संतान उत्पन्न करो। आगे जो विवाह होता है पांचवा विवाह है उसे असुर विवाह कहा जाता है। इसमें जो वर है वो लड़की के जो माता पिता हों, उनके संबंधी हों, उनको दो धन देकर जो कन्या दी जाती है उसे असुर विवाह कहते हैं। आगे छठा विवाह होता है गंधर्व विवाह। ये जो विवाह है कन्या के एक दूसरे से उत्पन्न प्रेम संबंध से उत्पन्न जो संबंध होता है, जिसे आजकल कोई जाके कोर्ट में विवाह कर देता है, माता पिता को पता ही नहीं होता। कभी किसी जगह जाके आर्य समाज में जाके विवाह कर दिया, माता पिता को पता ही नहीं, ये गंधर्व विवाह होता है। और सातवां विवाह होता है राक्षस विवाह। जबरदस्ती किसी कन्या का अपहरण कर लिया और उसको अपने घर पास रख लिया, ये होता है राक्षस विवाह। आठवां विवाह होता है पिशाच विवाह। सिर्फ भोग विलास के लिए, रत्न क्रिया के लिए कन्या को अपने पास रखना, ये पिशाच विवाह होता है। ये जो 8 विवाह है इनमें सिर्फ जो प्रथम विवाह है ब्रह्म विवाह वही मान्य है। उसी से हमारे जो संतान उत्पन्न होती है वो हमारे पितरों को उदर गति प्रदान करती है, उन्हीं के हाथों से पिंड इत्यादि प्राप्त होते हैं। इसलिए वही करना चाहिए, और जो साथ हैं इनको नहीं करना चाहिए। इनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो पितरों को और हमें भी अधोगति में ले जाती है। आगे कहा जाता है कि विवाह कभी भी एक गोत्र में नहीं करना चाहिए। एक गोत्र में विवाह कोई करता है तो उसे गुरु तल्प व्रत से उसकी शुद्धि होती है, और उसकी जो संतान होती है उसे अंत्यज और चंडाल कहते हैं। उस संतान से भी अपने पितरों को पिंड पानी नहीं प्राप्त होता। अगर मान ली किसी को पता नहीं है उसका विवाह एक गोत्र में हो गया है तो शास्त्र कहता है उसकी शुद्धि के लिए उसको 3 चंद्रायन व्रत करने चाहिए, और उस कन्या को माता के समान उसका पालन करना चाहिए, भोग इत्यादि नहीं भोगने चाहिए, और वंश की वृद्धि के लिए दूसरा विवाह करना चाहिए। ऐसा निर्णय सिंधु में कहा गया है। आगे जो आप 10 दिन पहले करेंगे तो आपके विवाह के बीच में अगर कोई घृणाना जब तक शुद्ध हो जाता है उसको आपका दोष नहीं लगेगा, आपको स्पर्श नहीं करेगा, तो आपका जो विवाह है वो बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाएगा। इससे करने से लाभ क्या है? एक और लाभ है। तो इसको नानीमुख श्राद्ध करने से हमारे पितर जो हैं वो 1 वर्ष तक संतुष्ट रहते हैं। कहते हैं कन्यादान लेने वाले और देने वाले को भी पिंडदान नहीं करना चाहिए, उनको तिल का तर्पण नहीं करना चाहिए, मातृका स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम ये नानीमुख श्राद्ध करेंगे तो हम जो पिंडदान इत्यादि होते हैं शुद्धि तो रखी है, धूम ब्याज नहीं खाते, अपना जीवन पवित्र रखे। आपको जो मांगलिक धर्म करवाते हैं, विवाह करवाते हैं, वहाँ पे क्या कई बार हमें देखने को मिलता है कि वर में भी शराब दिया होती है, और उसके साथ जो मित्र लोग मंडली बैठी होती है उन्होंने भी कोई ना कोई नशा किया होता है। ये जो शुभ कृत्य हो रहा है इसके बाद आप इतना निकृष्ट खा पी के आप उस बीच में बैठते हो, कहाँ देवता वहाँ पे वास करेंगे। इसीलिए आप बड़े बुजुर्ग हो, आप उस बेटे को समझाओ, उनके मित्रों को समझाओ, अगर किसी ने नशा किया है तो वो वेदिका के पास ही ना जाए, और अनावश्यक बातें भी नहीं करनी चाहिए। हमने पीछे दरबार में शादी करवाई तो हम
क्या बोल रहे हैं ये कन्या वर को पता ही नहीं चल रहा है, पीछे से इतना शोर है। हमारे पंडित जी को बार बार होगा कि आप ऐसा मत करो। ये विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें जो सप्तपदी इत्यादि होती है, इसके जो वचन होते हैं, ये सुनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन लोगों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। बार बार टोकने के बाद भी इससे जो माता पिता जो बड़े होते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि भाई जैसा पंडित जी चाहे वैसा माहौल बनाना। और एक बात और होती है कि हम जो आपको लगन निकाल के देते हैं, आप उसकी तरफ ध्यान बहुत कम देते हैं। स्टेज रामायण होती है, इसलिए विवाह में अग्नि देवता वहाँ पर विराजित होते हैं, तो उस समय वो वर और वधू दोनों उसकी 7 परिक्रमाएं करते हैं। सूर्य के को जब हम अर्घ्य देते हैं तो उनकी भी 7 परिक्रमाएं करनी चाहिए। वो चाहे हम हाथ से ऐसे कर लें, चाहे घूम करके कर लें, तो इस प्रकार से ये इन परिक्रमाओं का विधान शास्त्र में बताया गया है। और यहाँ एक प्रश्न और आया था कि हमें दीपक किसका जलाना चाहिए, घी का या सरसों या तिल के तेल का। सबसे उत्तम तो घी होता है। यदि वो गाय का घृत हो तो वो उत्तम है, उसमें भी वो देसी गाय का हो तो ज़्यादा उत्तम है। तो घृत का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन यदि वो हमें अशुद्ध मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा है, तो हम जो तिल का तेल है उससे हम दीपक जला सकते हैं, जिसको मीठा तेल कहते हैं, क्योंकि उसमें कड़वापन नहीं होता, तीखापन नहीं होता। और सरसों के तेल में कुछ तीखापन होता है, कड़वापन होता है। जब कहीं कोई तमोगुण से जो युक्त देवता हैं, उनका यदि दीपक व्यक्ति को जलाता है तो वो वहाँ पर उस सरसों के तेल से वहाँ पर वो दीपक जला सकता है। या कभी अगर व्यक्ति को वो ना मिले, तिल का तेल उपलब्ध नहीं है, घी भी शुद्ध नहीं उपलब्ध है, तब वहाँ पर उन सब के अभाव में व्यक्ति वहाँ पर सरसों के तेल को भी उपयोग कर सकता है। अन्यथा उत्तम घी है, उसके बाद मीठा तेल जो तिलों का तेल है, उससे हमें दीपक जलाना चाहिए। अब जो जैसे अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, उसको हम शनिवार के दिन ही स्पर्श करें, अन्य दिनों में उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाकी पूजन हम बिना स्पर्श किए प्रतिदिन उनको नमस्कार कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और उनकी भी वो विष्णु भगवान का स्वरूप है, इसलिए उनकी भी 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए पीपल के नीचे। जब कभी कोई अमावस्या हो, पर्व दिन हो, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है पीपल और समुद्र में स्नान शनिवार के दिन ही करना चाहिए। लेकिन जब पर्व होता है, जैसे अमावस्या है, जैसे मकर संक्रांति आती है, तो मकर संक्रांति के दिन वहाँ गंगा सागर में मेला लगता है। वहाँ चाहे शनिवार हो चाहे कुछ भी हो, उस दिन व्यक्ति को वहाँ पर पर्व दिन में कोई दोष नहीं होता, समुद्र में वो स्नान कर सकता है। ऐसे पर्व दिन के समय अमावस्या, सोमवती अमावस्या वगैरह है, तो उस समय वो पीपल के वृक्ष स्पर्श कर सकते हैं। तो इन सब बातों को हम अपने ध्यान में रखें। और को यदि कोई शंका होगी, क्योंकि आज समय कुछ अधिक हो चुका है, तो कल जो अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, उस पर श्राद्धों पर पितरों के संबंधित कोई अगर जिज्ञासा होगी या अन्य कोई भी